अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम अपने तीनों टेंसेस जो हैं, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीन टेंसेस, थ्री टेंसेस, इन टेंसेस की चार चार पार्ट्स होते हैं जो हमने यहाँ देखे हैं। ये देखिए, फोर पार्ट्स होते हैं। इसमें से पार्ट 1 ऑफ 4 इंडेफिनिट, पार्ट 2 ऑफ 4 कॉन्टिन्यूस, पार्ट 3 ऑफ 4 परफेक्ट, पार्ट 4 ऑफ 4 परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये चार पार्ट्स होते हैं। कभी भी इनके साथ टेंसेस लिखना नहीं चाहिए। ये पार्ट्स होते हैं, ज़माने तीन होते हैं, हाल, माजी, मुस्तकबिल। हमारी ज़िंदगी में एक मौजूदा ज़माना है, एक गुजरा हुआ ज़माना है, एक आने वाला ज़माना है। तीन ज़माने होते हैं। तीन को अब पार्ट्स के साथ टेंसेस लिखना बिल्कुल गलत होता है। जो हमारे दोस्त पढ़ा रहे हैं इंग्लिश और वो पार्ट्स को भी टेंसेस लिख रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। उसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए। लिहाजा हमारी 25 साल रिसर्च है, हमने इसको बहुत वर्क किया इसके ऊपर, और इसलिए आपको बड़े वसूख से, बड़े यकीन से ये बात बता रहे कि टेंसेस तीन होते हैं, ओनली थ्री टेंसेस। फिर देखिए, टेंसेस आर थ्री। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, नंबर 3 फ्यूचर, हाल, माजी, मुस्तकबिल। अब इसके पार्ट हैं इंडेफिनिट, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इनके हमने मेथड लिखे हैं, ये सब एक्टिव वॉइस हैं। हम यहाँ पे एक्टिव वॉइस में पॉजिटिव सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस ही लिख सकते हैं। एक बोर्ड के ऊपर, एक चार्ट के ऊपर, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। जैसे अब आप देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए उर्दू में पहचान होती है, ता है, ती है। इसका मेथड के लिए, अच्छा, जो सब्जेक्ट हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर होगा तो उसके पॉजिटिव यानी सिंपल सेंटेंसेस के साथ के दो फार्मूले बनते हैं। एक ही, शी, इट और सिंगल नाउन के लिए, जिसमें इसका मेथड है फार्मूला सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा, फिर ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप आता है। एग्जाम्पल में, ही गोज टू स्कूल, ही सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, उसके साथ ई एस लगा, जिस वर्ब के एंड पर ओ आता है, एस आता है, एच आता है, एस आता है, और एक्स आता है, तो ई एस उसके साथ इजाफा होता है। तो ही गोज टू स्कूल, ऑब्जेक्ट आ गया स्कूल, और ये फुल स्टॉप आ गया। फिर जो सब्जेक्ट हैं, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, इनके लिए सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। आई गो टू स्कूल, आई सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट जो है वो स्कूल है, फिर फुल स्टॉप आ गया। तो इस तरह आई गो टू स्कूल। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जब एफर्मेटिव, सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंसेस जिसे कहते हैं वो होंगे, तब ही, सिर्फ तब ही इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा होगा, और कहीं भी नहीं होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ कभी कोई इजाफा नहीं करते पूरी इंग्लिश में। इसके बाद देखिए कॉन्टिन्यूस। इसकी पहचान उर्दू में ये होती है कि उर्दू जुमले के आखिर में रहा है आता है, वो स्कूल जा रहा है। इसमें मेथड क्या है, फार्मूला सब्जेक्ट के बाद या इज़ आएगा, सिंगल नाउन के लिए आई के लिए एम आएगा, वो, यू, दे, आर के लिए आर आएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा कॉन्टिन्यूस जुमलों के लिए। फिर उसके बाद परफेक्ट देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट, उसकी पहचान क्या है, उर्दू जुमलों के बाद चुका है, लिया है वगैरह आता है। और फिर फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट काम करने वाला, द डूअर, फिर हैज़ या हैव, ही, शी, इट और सिंगल नाउन के लिए हैज़ आएगा सब्जेक्ट जो हैं, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के लिए हैव आएगा। अब यहाँ पे इतनी जगह नहीं थी जो हम यहाँ पे बताते,
इससे पहली वाली जो वीडियोस हैं बाय पार्ट्स जो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, वो हमने वहाँ पे ये चीज़ तफसील से बताई हुई है, आप वो वीडियो में भी देख सकते हैं। और ये चूँकि हमने आज कोशिश ये की है कि ऑल टेंसेस को आपको विद इन शॉर्ट टाइम ऑल टेंसेस का एक प्रीव्यू आपको दें, एक एग्जांपल दें, ताकि आपको आइडिया हो सके, एक ही जगह पे आप सारे टेंसेस को देख सकें, वो भी उसके मुस्बत जुमले सिर्फ हम कर सकें यहाँ पे। तो ही हैज़ गॉन टू स्कूल फुल स्टॉप, तो ही शी इट और सिंगल नाउन के लिए हैज़ आएगा, और आई वो यू दे और प्लूरल नाउन के लिए हैव आएगा। आई हैव गॉन टू स्कूल फुल स्टॉप। अच्छा, तो यानी मैं स्कूल जा, वो स्कूल जा चुका है, मैं स्कूल जा चुका हूँ। तो फिर आ गया पार्ट 4 ऑफ 4, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के लिए मैं पहचान क्या है, उर्दू जुमलों के आखिर में ता रहा है, वो खाता रहा है, इतने दिन से इतने टाइम से खाता रहा है, पीता रहा है, जाता रहा है, वो आता है। और सिंस और फार का यूज़ आता है, जैसे कि सिंस और फार का यूज़ हम आपको पहले वीडियोस में बता चुके हुए, आप उसमें सिंस और फार का यूज़ देख सकते हैं। तो इसका मेथड क्या है, सब्जेक्ट आता है काम करने वाला, फाइल द डूअर, उसके बाद ही शी सिंगल नाउन के लिए हैज़ उसी तरह, और आई वो यू दे और प्लूरल नाउन के लिए हैव आएगा। तो उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्लस क्या है सिंस या फार। सिंस किन के लिए, मैं फिर से बताता चलूँ, जो प्रॉपर टाइम जब दिया होता है, व्हेन द टाइम इज़ गिवन प्रॉपरली रिकॉग्नाइजेबल टाइम, देन यू कैन यूज़ सिंस। अगर इफ़ द टाइम इज़ नॉट क्लियर देन यू यूज़ फार। सिंस यानी कि जैसे सिंस मंडे, सिंस नवंबर, इस तरह टाइम दिया होगा तो सिंस यूज़ करेंगे, या सिंस मॉर्निंग, सिंस वगैरह, सिंस नून, ये भी आता है। तो इसमें एग्जाम्पल कम जगह है हमारे पास, और इतनी जगह में हम यही लिख सकते हैं, ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस अप्रैल। वो अप्रैल से स्कूल जाता रहा है, वो अप्रैल से स्कूल जाता रहा है। ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस अप्रैल। अब इसके बाद आ जाइए पास्ट। सेकंड टेंस जो है, दूसरा टेंस पास्ट है। हमारा पढ़ाने का तरीका ऐसे ही होता है कि पहले प्रेजेंट को ही इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जबकि पास्ट हालांकि पहले आता है, बाद में प्रेजेंट, फिर फ्यूचर होता है। लेकिन हमने पढ़ाने के लिए तरतीब इसी तरह लगाई होती है ताकि आसानी से समझ आ जाए। अच्छा, तो पास्ट जो है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट उर्दू के जुमलों में ता था, ती थी वगैरह जुमले के एंड पे आता है, यानी वो स्कूल जाता था। अब फार्मूला मेथड क्या है, सब्जेक्ट द डूअर काम करने वाला, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। शी वेंट टू स्कूल, फिर फुल स्टॉप आ गया। शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गई थी। तो इसके बाद पास्ट कॉन्टीन्यूस, वो स्कूल जा रहा था, या वो स्कूल जा रही थी, वो खाना खा रहा था, वो फलां काम कर रहा था। तो वहाँ पे ये वाला मेथड, ये वाला रूल इस्तेमाल होता है। शी वाज, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर फुल स्टॉप आएगा। तो जैसे वो स्कूल जा रही थी, शी वाज गोइंग टू स्कूल, सब्जेक्ट शी वाज। अगर काम करने वाले एक से ज़्यादा हों तो फिर वर आता है। अगर द डूअर काम करने वाला ही शीट या सिंगल नाउन है तो फिर वाज का इस्तेमाल होगा। तो शी वाज गोइंग, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी का इजाफा, टू स्कूल, ठीक है, स्कूल जो है ऑब्जेक्ट है और ये फुल स्टॉप है। शी वॉज गोइंग टू स्कूल। तो फिर पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट के लिए जुमला जो है उर्दू के जुमलों में आखिर में, उर्दू या हिंदी के जुमलों में आखिर में चुका था, लिया था वगैरह आता है, चुका था, लिया था वगैरह। और इसके लिए मेथड क्या है, फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट आता है,
द डूअर, उसके बाद हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। तो शी हैड गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुकी है। शी हैड गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुकी थी। वो स्कूल जा चुकी थी, है नहीं, गलती से निकल गया मुंह से। उसके बाद पास्ट परफेक्ट होती है कि वो स्कूल जाता रहा था, खाता रहा था, पीता रहा था, और उसके साथ टाइम भी आ जाता है। तो कितने वक्त से, कब से, वो भी आपको एग्जांपल में दिखाते हैं। तो सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैड, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से एक लगेगा। जैसे क्लियर टाइम होगा, प्रोमिनेंट टाइम दिया होगा तो उसमें सिंस यूज़ होगा। अदरवाइज अगर अनसर्टेन टाइम दिया होगा तो फिर फॉर यूज़ करेंगे, यानी गैर यकीनी वक्त अगर दिया हो तो फॉर। तो फिर सिंस और फॉर के बाद वो वाला टाइम जो वहाँ सेंटेंस में, जुमले में बताया गया होगा, और उसके बाद फुल स्टॉप आता है। एग्जाम्पल में वो 3 साल से स्कूल जाती रही थी। तो शी हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 years। शी हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 years, वो 3 साल से स्कूल जाती रही थी। तो ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ये जुमले इस्तेमाल होते हैं। इसको हम आम तौर पे बोलते हैं मुख्तलिफ सिचुएशन में, लिहाजा उसको उन्हीं को सामने रख के हमने जुमले बनाने होते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, स्पोकन इंग्लिश में, रिटन इंग्लिश में, इन सब की प्रैक्टिस के बाद हमने आगे बढ़ना है स्पोकन इंग्लिश की तरफ, रिटन इंग्लिश की तरफ, और ये हमें एक्सपर्टी इसी तरह मिलेगी। है फ्यूचर नंबर 3, तीसरा ज़माना, थर्ड टेंस क्या है, तीसरा टेंस क्या है, तीसरा और आखिरी टेंस। इसके फ्यूचर इंडेफिनिट ता होगा। वो ता होगा में सब्जेक्ट आ गया पहले, फिर विल या शैल। विल और शैल का मैं आपको बता दूं, आई वी जो है इसके साथ शैल आएगा, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल आता है। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। ही विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगा। ठीक है, जाएगा। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हमारी नज़र आई हमें। अच्छा, तो इसमें ये देखिए थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई थी वहाँ। तो सब्जेक्ट के बाद विल या शैल आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। यू विल गो टू स्कूल, आप स्कूल जाओगे या तुम स्कूल जाओगे। इसके बाद आ जाइए फ्यूचर कॉन्टीन्यूस जो है। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस क्या है, इसकी पहचान है वो खा रहा होगा, पी रहा होगा, जा रहा होगा, ये इस तरह से आता है। तो सब्जेक्ट के बाद विल या शैल में से जगह नहीं थी, हमने विल ही खाली लिखा है, ज़्यादातर विल यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे वो आप याद रखिए। वैसे ज़ुबानी तो जगह कम होने की वजह से हम शैल नहीं लिख सके यहाँ पे। तो ही विल बी गोइंग टू स्कूल, ठीक है, जैसे सब्जेक्ट विल, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। तो यू विल बी गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे होगे, तुम स्कूल जा रहे होगे। यू विल बी गोइंग टू स्कूल। समझ आ गया ये बात। और इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में उर्दू के जुमले या हिंदी के जुमले, वो खा चुका होगा, पी चुका होगा, उसने खा लिया होगा, पी लिया होगा, चला गया होगा। तो जिसमें ऐसा सेंटेंस जिसमें ये एहसास हो कोई काम मुकम्मल आने वाले वक्त में वो काम मुकम्मल हो चुका होगा, तो उसके लिए हमें जब ये एहसास हो तो उसका मतलब ये होता है कि आने वाले वक्त में एक काम जो है एक्सपेक्टेड है, तवक्को है कि मुकम्मल हो चुका होगा। तो उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट
जो हैं जुमले वो इस तरह बनते हैं, ये मेथड है। सब्जेक्ट के बाद विल और फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। यू विल हैव गॉन टू स्कूल, आप या तुम या आप स्कूल जा चुके होगे। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो तुम स्कूल जा चुके होगे। तो यू विल हैव गॉन टू स्कूल, तुम स्कूल जा चुके होगे। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस जो है इसकी पहचान ये होती है, ता रहा होगा, ती रही होंगी, ते रहे होंगे। तो मेथड में सब्जेक्ट के बाद विल आता है, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से एक आएगा, और टाइम, फिर फुल स्टॉप। तो जैसे एग्जांपल में यू विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2021, तुम 2021 से स्कूल जाते रहे होगे। ठीक है, अगर सन दिया है क्लियर, मंथ दिया है क्लियर, टाइम दिया है मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टरनून, अगर दिया है तो सिंस आएगा। अगर क्लियर साल, महीना, दिन दिया हुआ है या टाइम दिया हुआ है तो फिर भी सिंस इस्तेमाल करेंगे। तो हमने वीडियोस में पहले रिकॉर्ड करवाया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं पिछली वीडियोस में। तो यू विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2021। हमारे तीनों टेंसेस, ऑल थ्री टेंसेस विद इट्स फोर पार्ट्स। फिर बताता चलूँ इसको, इसके आगे इंडेफिनिट के बाद टेंसेस कभी ना लिखें, सब गलत हो जाएगा, वो गलत तरीका है बिल्कुल। इंडेफिनिट के बाद टेंस नहीं लिखना, कॉन्टीन्यूस के बाद टेंस नहीं लिखना, परफेक्ट के बाद टेंस नहीं लिखना, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के बाद टेंस नहीं लिखना। ये सिर्फ पार्ट्स हैं, ये पार्ट लिखा, पार्ट 1 ऑफ 4, पार्ट 2 ऑफ 4, पार्ट 3 ऑफ 4, पार्ट 4 ऑफ 4। ज़माने सिर्फ 3 होते हैं। मुझे ताज्जुब होता है, हैरानगी होती है जब लोग बताते हैं कि जी हमें तो फ़लाँ स्कूल में, फ़लाँ कॉलेज में, हमें यूनिवर्सिटी में भी जी हमें टीचर ने, प्रोफेसर ने बताया टेंसेस 12 होते हैं, टेंसेस 16 होते हैं। दैट इज़ ऑल रॉन्ग। आई एम 100% कॉन्फिडेंट दैट टेंसेस आर ओनली 3, हाल, माजी, मुस्तकबिल। अब जो सिर्फ इसके बाकी जो पार्ट्स हैं, हर एक टेंस को तफसील से, डिटेल से समझने के लिए, क्योंकि ये हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश जो है मदर लैंग्वेज नहीं है, और इसको डिटेल से, तफसील से समझने के लिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में समझते हैं ताकि हमें लिखना और पढ़ना और समझना आ जाए। सिर्फ ये मकसद है, अदरवाइज एक ही टेंस है। प्रेजेंट है तो ये इंडेफिनिट जुमले कैसे होंगे, कॉन्टिन्यूस जुमले कैसे होंगे, कैसे बनाने होंगे, परफेक्ट कैसे होंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैसे होंगे, ये सिर्फ पार्ट्स हैं। एक घर के समझे, एक घर है प्रेजेंट, एक पास्ट है, एक फ्यूचर है। हर घर के अंदर 4 कमरे हैं। 4 कमरों में, इस कमरे में क्या चीज़ें पड़ी हैं, वो इंडेफिनिट चीज़ें पड़ी हैं। इस कमरे में क्या चीज़ें पड़ी हैं, वो कॉन्टीन्यूस चीज़ों का नाम कॉन्टीन्यूस है। इस कमरे में जो चीज़ें पड़ी हैं वो परफेक्ट चीज़ें पड़ी हैं। इस कमरे में, चौथे कमरे में क्या पड़ा हुआ है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये है सिर्फ। और उसकी इंडेफिनिट चीज़ें किस तरह की हैं, वो उससे मुख्तलिफ है। नाम वही है लेकिन चीज़ें मुख्तलिफ हैं, ता था, ती थी वगैरह हैं। फिर आगे पास्ट कॉन्टीन्यूस में जब आएंगे, उस दूसरे कमरे पर, पास का तो दूसरा, साथ वाला घर, एक घर ये है, दूसरा घर ये है, तीसरा घर ये है। हर घर में 4 कमरे हैं और हर कमरे में मुख्तलिफ तरह की चीज़ें पड़ी हैं, वो इस तरह की है, वो इस तरह की है, वो इस तरह की है, वो इस तरह की है। फिर उसकी पहचान बताइए कि इस घर की। अब पास्ट है तो था और था, इसमें पता चला कि ये पास के ही 4 कमरे हैं। और फिर फ्यूचर में गा एंड पे आ रहा है, तो इसका मतलब फ्यूचर को समझने के लिए, तो फ्यूचर के 4 कमरों की पहचान ये है। ये इनसे मुख्तलिफ हैं लेकिन नाम उनके सबके इंडेफिनिट, ये सारे कॉन्टीन्यूस, ये सब परफेक्ट, और ये सब परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। तो लिहाजा ये हमने एफर्मेटिव सेंटेंसेस, मुस्बत जुमले एक्टिव वॉइस के आपको बताए हैं, और उम्मीद है कि आपको एक ही व्यू में ये सारे टेंसेस समझ आ गए होंगे।
जिसको नहीं समझ आए वो हमें कमेंट्स में पूछ सकता है। हम मज़ीद जो भी आपकी हेल्प होगी वो हम कर सकेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। मकसद ये है कि हमारे उर्दू हिंदी बोलने वाले बहन भाई जो हैं, दोस्त अहबाब जो हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म हैं, जिस भी मकतबे ज़िंदगी से उनका ताल्लुक़ है, वो जिनको इंग्लिश की एक्सपर्टी की ज़रूरत है, हमने उन सब की हेल्प के लिए एक फ्री चैनल आप लोगों के लिए बनाया है। और कोशिश करें, कंजूसी ना किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, प्रमोट करें ताकि हम हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपको मज़ीद बेहतर से बेहतर वीडियोस बना के पहुंचाते रहें और आप अपने अपने घरों में बैठे इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहें। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।